यूपी की सियासत में अगर कोई समाज दशकों से पावर सेंटर की कुर्सी पर बैठ रहा है तो वह है ब्राह्मण समाज। यूपी को अक्सर कहा जाता है पंडितों का गढ़, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी आबादी या वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र में इनकी लगातार मौजूदगी। आज ब्राह्मण 14 से 17% के बीच है और अकेले 200 से ज्यादा सीटों पर इसका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। प्रदेश के 1200 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां गांव का नाम तक ब्राह्मणों से जुड़ा है। यह बताने के लिए काफी नहीं है कि सामाजिक और राजनीतिक पकड़ कितनी गहरी है। कभी ऐसा भी दौर था जब यूपी विधानसभा में 70 से अधिक विधायक सिर्फ ब्राह्मण समाज के होते थे। हालांकि मौजूदा वक्त में यह आंकड़ा 50 के आसपास सिमट गई है और यह प्रतिनिधित्व की कमी नहीं अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। इस रसूख का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 21 मुख्यमंत्री में से 6 ब्राह्मण रहे हैं। इसमें भी नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता 3 बार मुख्यमंत्री बने, जो किसी भी समाज के लिए राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा संकेत है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, हर सरकार में ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से हमेशा बेहतर रही है। चाहे वो कांग्रेस का जमाना रहा हो, सपा बसपा का दौर रहा हो या फिर मौजूदा बीजेपी सरकार। आज 2027 का चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां एक ही नाम जप रही हैं, ब्राह्मण वोट। वजह साफ है कि यूपी की सत्ता की चाबी अभी भी बड़ी हद तक इसी समाज की मुट्ठी में है। वाराणसी, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर, बस्ती, लखनऊ, संत कबीर नगर जैसे जिले में ये मतदाता सीधे सीधे मुकाबला तय कर देते हैं। लेकिन इस बार दिलचस्प मोड़ ये है कि ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। टिकट, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक पदों में कमी लगातार चर्चे का मुद्दा है। इसी असंतोष पर अब 2027 की राजनीति को पूरी तरह नया मोड़ दे सकता है। चाहे बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस, हर किसी की नजर इस बात पर टिक गई है कि चुनावी मौसम में ब्राह्मणों का रुख किस ओर झुकता है। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक लाइन हमेशा सच रही है, जिसने ब्राह्मण को साधा वही लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचा है।